नमस्कार, मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया आप सभी का शुगर क्यूब के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। ये एपिसोड हाइपरटेंशन की कड़ी का तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या ऐसे उपाय जिससे हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सके, ब्लड प्रेशर को सही फिगर्स में रखा जा सके, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे, और इन वीडियो की सीरीज को पूरी तरीके से समझने के बाद आप हाइपरटेंशन को कुछ समझ पाओगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है? ये लाइफस्टाइल और क्या होता है ये मॉडिफिकेशन? लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की जरूरत कब पड़ती है, और उन जरूरतों से या उन मॉडिफिकेशन से क्या सच में ब्लड प्रेशर पर फर्क पड़ सकता है? और ये चीजों को समझने के बाद शायद आप बिना दवाई लिए भी ब्लड प्रेशर को काफी अच्छे से समझ सको या कंट्रोल कर सको। पर ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से ब्लड प्रेशर रुक ही जाएगा या ठीक ही हो जाएगा। तो आपको अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में या डॉक्टर के अंडर में ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, जिसको एक फिजिशियन या डॉक्टर ही ठीक से समझ पाता है। तो हम पहले समझते हैं कि क्या गलतियों से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पहला और सबसे खतरनाक काम, वजन, वेट। अगर हमारा वजन हमारे हाइट के अनुपात में नहीं है और वो बढ़ रहा है, या हमारा बीएमआई 24 क्रॉस कर रहा है, या हमारा कॉलर सरकमफरेंस मेल्स का 37 और फीमेल का 34 लगभग क्रॉस कर रहा है, तो इन सब कारणों की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपका वजन थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो शायद थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। आपका वजन बहुत ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये हो गया वजन। दूसरा होता है आहार। आहार में अगर आपके नमक या नमकीन चीजें या सोडा रिलेटेड चीजें या मसाले कुछ ऐसे जिनमें नमक ज्यादा हो, जैसे अचार होता है, या खाने के कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें नमक ज्यादा हो, या पापड़ होता है, इन तरीके की चीजें अगर आहार में ज्यादा है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा होता है। कुछ चीजें आहार की ऐसी होती है जिनको नमक में प्रिजर्व किया जाता है, जैसे नॉनवेज खाने वाले लोग, कुछ फिशेस होती है या कुछ नॉनवेज डिशेस होती है जिसमें नमक का प्रयोग ज्यादा हो सकता है, उनको भी सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बन सकता है। ये कोई एक दिन सेवन करने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। जब आपकी हैबिट में होता है, आपके आहार में रेगुलरली ये चीजें होती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने में ये मददगार हो जाती है। लाइफस्टाइल में और क्या ऐसा हो सकता है? जिन लोगों का काम दिन भर बैठने का है, एक जगह बैठते हैं और घूमने का काम कम है, चलने का काम कम है, उन लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ने में मदद हो जाती है। और क्या हो सकता है? जो लोग पानी कम पीते हैं मतलब जितना उनके शरीर को रिक्वायर्ड है उससे कम पानी जाता है, उन पानी कम पीने की वजह से, और अगर आप लंबे समय तक गर्म जगह पे काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, एक्सटीरियर लोकेशंस पे काम कर रहे हो, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जैसे अलग अलग फील्ड वर्क होते हैं, और पानी कम पीने में आ रहा है, उन कंडीशंस के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सेकेंडली, हम मानते हैं कि जो हमारे वेसल्स है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया, हमारे शरीर में 22,000 किलोमीटर के आसपास के वेसल्स हैं। इनका जब मेंटेनेंस खराब होता है, मतलब आप ठीक से रोज व्यायाम नहीं करते, आप ठीक से आहार नहीं लेते, आहार के अंदर ऐसी चीजें नहीं लेते जो शरीर के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे तिल होता है, जवस होता है, अखरोट होता है, गोंद होता है, ऐसी चीजें अगर आपके आहार में कम है, फल कम है, सब्जियां कम है, हरे पत्ते कम है, धूप कम है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है धूप, अगर आपके शरीर को धूप भी कम लग रही है, ये सब कारण बन जाते हैं हाइपरटेंशन को सपोर्टिव। तो इन सब को सही तरीके से जब आप एक फ्रेमवर्क में डालना चाहो तो वो अपने आप हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कितनी धूप हमको रोज चाहिए?
20 मिनट की धूप की हमको रोज रिक्वायरमेंट होती है लगभग। शरीर को मैक्सिमम पार्ट पे, शरीर के मैक्सिमम एरिया पे धूप में कवर करना चाहिए, कम से कम 20 मिनट, ज्यादा लो अच्छी बात है। फिर हमको एक और इंपॉर्टेंट चीज है अर्थिंग की। हमारे शरीर में काफी चीजें बिजली से चलती है। बिजली का मतलब कोई 240 वोल्ट करंट से नहीं है, पर हाँ आप सभी को ईसीजी पता होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट इज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमारे शरीर में कम मात्रा में करंट दौड़ता है। करंट दौड़ने की वजह से बहुत सारे शरीर के फंक्शंस होते रहते हैं। उस करंट को अर्थिंग की भी जरूरत होती है। आजकल के इस माहौल में हम लोग कई फ्लोर्स की बिल्डिंग पे रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, ऑफिसेस में रहते हैं। हर जगह पॉश 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 एरिया होता है, साफ सुथरा एरिया होता है, फर्श लगाया हुआ एरिया होता है, मिट्टी देखने को नहीं मिलती। हमारे काम का स्टाइल ऐसे होता है कि हम घर से बाहर गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी पोर्च पे रुकती है, पोर्च के सामने लिफ्ट होती है, लिफ्ट से ऑफिस में जाते हैं। कहीं भी हमको कोई भी चीजें टच नहीं हो पाती। इन वजहों से हमारे शरीर का अर्थिंग भी प्रॉब्लम। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, हम 24 घंटे पैरों में कुछ ना कुछ पहने रखते हैं। घर की चप्पल अलग, बाथरूम की अलग, बेडरूम की अलग, ऑफिस की अलग, और न जाने कहां कहां की अलग अलग चप्पल जूते हमारे पास होते हैं। इन सब चप्पल जूतों से अर्थिंग को ठीक से बहने में दिक्कत होती है। करना क्या चाहिए? हल्की सी गीली जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, या हल्का सा जिसके ऊपर ओस होता है, या एकदम लॉन जैसी चीज या घास जैसी चीज होती है, वहां पे बिना कुछ पैरों में पहने आप जब 15 से 20 मिनट चलते हो, तब जाके पूरे शरीर का ढंग से अर्थिंग हो पाता है। मेरे जो इंजीनियर व्यूअर्स हैं या जो इलेक्ट्रिशियन हैं, जो इलेक्ट्रिक को ढंग से समझते हैं, वो लोग अर्थिंग का महत्व बहुत अच्छे से समझते होंगे। अगर कंप्यूटर को अर्थिंग ना मिले तो क्या होता है, अगर सिटी स्कैन को अर्थिंग ना मिले तो क्या होता है, अगर घर को अर्थिंग ना मिले तो क्या होता है, अगर सोलर पैनल को अर्थिंग ना मिले तो क्या होता है। तो ये भी तो सोच लीजिए कि हमारे शरीर को अर्थिंग ना मिले तो क्या होगा। तो हमारे शरीर को अर्थिंग देने की बहुत जरूरी है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड है। हम शरीर का मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे, हम शरीर को ठीक से रखेंगे, तो हम पूरी जिंदगी को 100 साल पकड़ते हैं, 100 years हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अगर आप पकड़ेंगे, मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी एज 70, 75, 80 के आसपास है, और उनका ब्लड प्रेशर 110/70 रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका उम्र बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने आपके शरीर को अच्छा रखा है तो आपका ब्लड प्रेशर पूरी जिंदगी एकदम अच्छे से रहेगा। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि अब तो क्या उम्र बढ़ी है, बीपी तो आना ही है। ऐसा नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ बीपी बढ़ना जरूरी नहीं होता। अगर आपने शरीर का मेंटेनेंस ठीक से नहीं रखा, तब जाके बीपी बढ़ेगा उम्र के साथ, नहीं तो 60 साल, 70 साल, 80 साल कोई बीपी बढ़ने की जरूरत नहीं होती। आई होप मैं मेटाबॉलिज्म और आपको बॉडी मेंटेनेंस और बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ समझा पाया होगा। अगर यहां आप ठीक से समझ जाते हो तो शायद आपको बीपी की गोली की जरूरत ना पड़े, या आपको उसके ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। इसके बाद का वीडियो, अगर आप यहाँ पे भी फेल होते हो, ये सब करने के बावजूद भी बीपी बढ़ रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आई होप मैं आपको कुछ समझा पाया शुगर क्यूब के इस एपिसोड में। मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू।